हालांकि संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर घमासान भी छिड़ गया। लखनऊ में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन लोगों ने सड़कों पर सांसद का पुतला जलाया और नारेबाजी की, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि संभल के सांसद के भड़काऊ बयान के बाद ही वहां हिंसा की चिंगारी भड़की थी। सूत्रों ने बताया, जांच रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि संभल में हिंसा भड़की नहीं बल्कि भड़काई गई थी। हालांकि संभल हिंसा पर आई न्यायिक जांच रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी ने मानने से ही इनकार कर दिया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने 450 पेज की रिपोर्ट को तथ्यों के विपरीत बताया, जबकि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथों में भगवा झंडा और पोस्टर लेकर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने नारेबाजी की और जियाउर रहमान बर्क का पुतला जलाया। आयोग की रिपोर्ट के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद जो है आज समाजवादी पार्टी के लोकल सांसद जियाउर रहमान बर्क का पुतला दहन कर रहे हैं। विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के सांसद के इशारे पर ही संभल में हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया गया। वहां भड़की हिंसा के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार से संभल में हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा की मांग की, जबकि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। ये रिपोर्ट जमीनी नहीं है, तथ्यों के विपरीत है। संभल हिंसा के 277 दिनों बाद आई जांच आयोग की रिपोर्ट ने संभल के मुद्दे को करीब 9 महीने बाद फिर से हवा दे दी। इधर गुजरात के सूरत में 11 करोड़ की कीमत के ड्रग्स नष्ट कर दिए गए। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 11 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स नष्ट कर दिए। अलग अलग जगहों पर 34 मामलों में की गई कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर ड्रग्स जब्त किए गए थे। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला के रेप के आरोप में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वो महिला भैंस चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची थी। आरोप लगा इसी दौरान उस पुलिसकर्मी ने उनका रेप किया था। जो एसएचओ है विनोद बाड़ी सर, उनके द्वारा महिला पर दबाव बनाया गया। राजस्थान के सीकर में एक नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आमिर खान नाम के उस आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस ने उस छात्रा को भी बरामद कर लिया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना के बाद रेलवे लाइन पर ट्रेनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। उधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में थाने पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक उनकी सुबह से ही तबीयत खराब थी। उन्हें सीने और हाथ में दर्द हो रहा था, इसलिए वो दवा लेकर पुलिस थाने में बने एक कमरे में आराम करने चले गए। वहां उनके साथ एक और पुलिसकर्मी मौजूद रहे और उनके सामने ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इससे पहले जितेंद्र चंद्रवंशी नाम के वो पुलिसकर्मी उस कमरे में रखी एक टेबल पर बैठे नजर आए। उनके बगल में एक कुर्सी पर दूसरे पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। वो अपने फोन में देख रहे थे, तभी जितेंद्र बार बार अपने सीने पर हाथ फेरते दिखे। हर बीतते सेकंड के बाद उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो कभी लंबी लंबी सांसें लेते दिखे तो कभी अपने सिर पर हाथ फेरते नजर आए। इस दौरान उनके पास बैठे पुलिसकर्मी ने 1-2 बार उनकी तरफ देखा भी, लेकिन इसके बाद वो दोबारा अपने फोन में लग गए। थोड़ी देर बाद जितेंद्र ने अपना फोन उठाया। जैसे ही उन्होंने फोन हाथ में लिया, वो आगे की तरफ झुक गए। ऐसा लगा जैसे वो गिर जाएंगे। हालांकि वो तुरंत पीछे हो गए, लेकिन उसके अगले ही पल उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो उस टेबल पर गिर गए। ये देखते ही वो पुलिसकर्मी खड़े हुए और उन्हें उठाने की कोशिश करने लग गए। इसके बाद एक और व्यक्ति वहां आ गए। उन दोनों ने मिलकर जितेंद्र को उठाया और पुलिस की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए। वहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई। इधर राजस्थान के पाली में एक चलती बस में ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बस चलाते चलाते अचानक ड्राइवर की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने तुरंत उस बस के कंडक्टर को इसके बारे में बताया। इसके बाद वो पास वाली सीट पर बैठ गए और बस कंडक्टर ने संभाल ली। इसके थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। उस बस में अफरा तफरी मच गई। बस के कंडक्टर उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। बस में करीब 45 यात्री सवार थे और जैसे ही ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, वो घबरा गए। इससे पहले वो कंडक्टर बस चलाते नजर आए, जबकि ड्राइवर उनके बगल में बैठे दिखाई दिए। बार बार उनकी आंखें बंद हो रही थीं। थोड़ी देर बाद अचानक 36 साल के सतीश कुमार नाम के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और वो गिर गए। ये देखते ही कंडक्टर डर गए। उन्होंने उन्हें उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं उठे।
इस दौरान वहां एक महिला भी बैठी नजर आई। कंडक्टर ने उन्हें अंदर से किसी को बुलाने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने आवाज लगाई और अंदर से 2 लोग बाहर आ गए। उन्होंने ड्राइवर को उठाकर सीधा लिटाया और अंदर ले गए। इसके बाद कंडक्टर ने तेज रफ्तार में बस दौड़ा दी और सीधे सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक बस चलाते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्होंने कंडक्टर को बस चलाने को कह दिया और खुद बगल वाली सीट पर आकर बैठ गए और इसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उधर राजस्थान के धौलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान वनवास का जिक्र कर कई सियासी अटकलों को हवा दे दी। उन्होंने बयान दिया कि वनवास सभी के जीवन में कभी न कभी आता है, लेकिन जाता भी है। उनके इस बयान के बाद राजस्थान में कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए बीजेपी पर उन्हें जबरन वनवास देने का आरोप लगा दिया। राजस्थान में साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। उस वक्त वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदारों में शामिल थी, लेकिन पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी गई। यही वजह रही कि वसुंधरा राजे के वनवास वाले बयान को इसी से जोड़कर देखा जाने लगा। और उन्होंने ये बयान धौलपुर में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दिया। वहां वसुंधरा राजे एक राम कथा के कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने राम कथा के मंच से भाषण देते हुए वनवास का जिक्र किया। उन्होंने बयान दिया कि दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है। वसुंधरा राजे के इस बयान पर कई तरह की सियासी अटकलें लगनी शुरू हो गईं। वनवास महाराज एक भगवान श्री राम के जिंदगी का ही एक हिस्सा नहीं है, हर इंसान का वो एक हिस्सा है। हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। उनके इस बयान ने कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के मुताबिक वसुंधरा राजे को बीजेपी ने जबरदस्ती वनवास दिया था। वसुंधरा जी को इतना दर्द दे रही है बीजेपी, तो गलत बात है। वसुंधरा जी ने राजस्थान में बहुत अच्छा शासन किया और उनके शासन का इकबाल नजर आता था। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद बीजेपी ने भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। इधर जम्मू कश्मीर के कटरा में पहाड़ खिसकने से जान गंवाने वालों के परिजनों ने गहने चोरी होने के आरोप लगाए। जम्मू कश्मीर के कटरा में पहाड़ खिसकने की घटना में मरने वालों के परिवार वालों ने कई गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक बचाव टीम और अस्पताल कर्मचारियों ने मरने वाले लोगों ने जो गहने पहने हुए थे वो चुरा लिए। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में तवी नदी पर बने चौथे ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया। तवी नदी में आई बाढ़ की वजह से यह पुल बह गया था, लेकिन मौसम ठीक होते ही सेना की इंजीनियरिंग यूनिट की देखरेख में पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया। नक्सली हमलों का दुख झेल चुके आदिवासी परिवारों के संगठन बस्तर शांति समिति ने विपक्षी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का विरोध किया। 2011 में नक्सलियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए शुरू हुए सलवा जुडूम आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। वो फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी ही थे। उधर उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने से तबाही मच गई। इस आपदा के बाद चारों तरफ मलबा इकट्ठा हो गया। इससे लोगों की आफत बढ़ गई। बादल फटने की घटना ने वहां रहने वालों को झकझोर कर रख दिया। बताया गया कि चमोली जिले के मुपाटा गांव में बादल फटने के बाद दर्जनों जानवर मलबे के नीचे दब गए। इस घटना के बाद कई लोगों के लापता होने की खबर आई। कई लोग घायल बताए गए। हालांकि इस बीच राहत टीम और प्रशासन की तरफ से बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, क्योंकि पहाड़ से आया हजारों टन मलबा नेशनल हाईवे पर इकट्ठा हो गया और इससे रास्तों का संपर्क टूट गया। साथ ही कई इलाकों में सड़क धंसने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि उस सड़क के टूटने से एक बड़ा गड्ढा हो गया और उसमें उफनती लहरें बहती दिखी। इस वजह से उस सड़क को पार कर पाना मुश्किल हो गया। चमोली जिले के मुपाटा गांव में बादल फटने की घटनाओं ने दूर दूर तक कोहराम मचा दिया। जहां तक नजर गई सिर्फ बर्बादी के निशान मिले। जमीन पर चारों तरफ मलबा और कीचड़ नजर आया। बड़े बड़े पत्थर और पेड़ों की टूटी टहनियां खौफनाक मंजर को बयां करती दिखी। जानकारी के मुताबिक वहां बादल फटने के बाद कई लोग लापता हो गए। साथ ही दर्जनों जानवरों के मलबे में फंसे होने की खबर मिली। इस बीच वहां से गुजरने वाले हाईवे की तो हालत खराब दिखी। बादल फटने के बाद पहाड़ खिसकने से हजारों टन मलबा उस सड़क पर इकट्ठा हो गया और उससे रास्तों का संपर्क टूट गया। इस दौरान मलबे के ढेर को देखकर लगा ही नहीं कि वहां कोई सड़क हुआ करती थी। हालांकि इस बीच खुदाई करने वाली मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया।